प्यारे प्यारे दर्शकों को हमारा सुबह का प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे कि मैं डेली कुछ न कुछ बीमारियों के बारे में बताती रहती हूँ, वैसे ही आज की बीमारी है जो बच्चों में या लोगों के जो भी लोग होते हैं, जैसे यंग लोग होते हैं, उनमें नाक से खून बहना, अचानक से नाक में खून बहने का एक बहने लगता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग उस बीमारी को नासमझ समझते हैं कि अरे वो तो नाक में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो नाक में खुजलाते रहते हैं और जो उसमें एक पपड़ी टाइप की होती है वो निकल जाती है, जिसके कारण वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको नज़रअंदाज ना करके इसको गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे कि कोई आगे चल के कोई बीमारी ना हो सके। तो चलिए मैं नक्सीर के बारे में या बेसिक्स के बारे में पढ़ाती हूँ। नाक से खून आना। नक्सीर नाक से खून आना या तो नाक में बार बार उंगली डालना। नाक में गहरी चोट लगने से नाक से खून आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर नाक में बार बार उंगली डालते हैं या फिर नाक में चोट लगने के कारण ये नक्सीर फूटना या नाक से ब्लड आना नक्सीर ही कहते हैं। इसके अलावा रक्त में थक्का ना जम जा पाने के कारण हीमोफीलिया। अगर जो ब्लड का थक्का नहीं जमता है, जिन लोगों के ब्लड का थक्का नहीं जमता है, उनके भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी में कहीं ना कहीं से। तो नाक ही एक ऐसा है ऑर्गन्स जो कि नाक से आराम से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कारण हीमोफीलिया, जिनका हीमोफीलिया जो बीमारी होती है, जेनेटिकल ये बीमारी होती है, तो हीमोफीलिया के कारण होता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के कारण नाक में ट्यूमर। अगर ल्यूकेमिया है तो भी हो सकता है, अगर नाक में ट्यूमर है, ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। नाक से खून आने लगता है और इन कारणों के कारण नाक से खून आने के चांस होते हैं। इसको रोकने के लिए सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, अगर हम इसको रोकेंगे तो इसके लिए सॉफ्ट टिश्यू पेपर होता है, उसको 10 मिनट के लिए हम अपनी नाक को दबाए रखें और नाक को हमें दबाए रखना है 10 मिनट तक। और टी बैग काला नीला का प्रयोग करें, और जो टी बैग होता है वो उसका कलर होता है काला एवं नीला, उसका प्रयोग करें। रक्त मुंह के अंदर ना जाए, आगे की ओर बैठकर नाक को दबा कर रखें। हम नाक का जो ब्लड है वो मुंह में ना जा पाए, इसलिए हमको आगे की ओर ऐसे बैठना है ताकि वो नाक का जो ब्लड है मुंह में ना जाए और उसको आराम मिले, जो पेशेंट होता है उसको आराम मिल जाए। प्याज के रस को रुई में लगाकर, और इसको उपचार जो होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, वो करना है, घर का घरेलू उपाय है। प्याज का रस होता है, उसको रुई में लगाकर 2 से 3 मिनट रखने से नक्सीर सही हो जाती है। जो प्याज का रस निकाल के और जो कॉटन होती है रुई, उसमें 2 से 3 मिनट तक उसमें दबा के रखना है, जिससे कि वो पेशेंट को या व्यक्ति को आराम मिल सके। नक्सीर होने पर शांत रहें, घबराएं नहीं। अगर नक्सीर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो शांत रहना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नाक बंद करके मुंह से सांस लें, और नाक बंद करके मुंह से सांस लेना है, जिससे कि व्यक्ति को आराम मिले। सुहागे के पानी से नाक धोने पर बंद हो जाती है, और जो सुहागा होता है उसके पानी से मुंह को धोने से ये बंद हो जाती है, नाक को धोने से बंद हो जाती है। नाक को तुरंत धोना है तो उससे आराम मिलेगा। इसके बहुत खून आने पर बर्फ की सिकाई करें। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो बर्फ का टुकड़ा होता है उससे सिकाई करें, आराम मिलेगा। ब्लीडिंग वहाँ पे थक्का जम जाएगा, ब्लीडिंग जम जाती है। कटे प्याज को सूंघे, और जो कटा प्याज होता है, जब कुछ भी ना जल्दी से मिले तो हमें कटा प्याज होता है घर में सभी के, उसको काट के और सूंघ ले तुरंत, उससे भी आराम मिल जाता है। नाक शरीर का संवहनी क्षेत्र है। जो नाक होता है वो हमारे शरीर का संवहनी क्षेत्र होता है, जिससे कई छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं एवं धमनियां होती हैं, जिसमें कि कई छोटी छोटी वाहिकाएं हमारी होती हैं, नाक में पाई जाती हैं, और धमनियां होती हैं। यह गर्म हवा से टूट जाने के कारण भी नक्सीर से खून आने लगता है। अगर गर्म हवाएं चलती, गर्मियों के टाइम पे ये बीमारी ज़्यादा होती है,
क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं जिससे रक्त वाहिकाएँ और धमनियाँ टूट जाती हैं, उनकी जो छोटी-छोटी कोशिकाएँ हैं वो टूट जाती हैं, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये इस तरह का पेशेंट है, नाक की ये धमनियाँ बनी हुई हैं ये इस तरह की, और नाक में खून, ये नाक से बाहर की तरफ नेज़ल से खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।